पिछले वीडियो में पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम आगे के जो क्वेश्चन रह गए उनको फाइनली कंप्लीट करेंगे आज इस चैप्टर को। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कह रहा है, देखो एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो डिस्कों पर अंकित संख्याएं कहाँ से कहाँ तक है, देखो 1 से लग रही है गिनती उन पर और ऐसे करते हुए कहाँ तक लिख रही, इन सब पर नंबर बाय नंबर एक एक गिनती लिखी हुई है 90 तक। अब देखो क्या कह रहा है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर निम्न अंकित होंगे। पहला पार्ट क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्याएं, यानी कि जब कोई डिस्क चुनी जाएगी तो उस पर 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, ये कह रहा है। अब अपन को मालूम होना चाहिए गिनती 1 से 90 तक चल रही है तो 2 अंक की मतलब 2 डिजिट की, जैसे ये 90 2 अंक की है तो सबसे पहली 2 अंक की आएगी अपनी 10, फिर उसके बाद 11 12 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगी 90 तक। अब यहाँ मैंने आपको देखो टोटल काउंट इनका कितना होगा, 1 से 90 तक की गिनती है तो 90, और यहाँ 10 से 90 तक की गिनती है तो कितने होंगे। देखो वैसे अंदाजा लगाओगे तो कितना कम हो गया, ये देखो 1 से चालू थी और 90 तक थी तो कितनी थी 90। अब की बार कहाँ से चालू है 10 से, तो 9 तक की गिनती कम हो गई ना, तो यानी कितनी रह जाएंगी ये 81। तो 2 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी बन रही है, 2 अंकों वाली 90 में से 9 कम कर दो 81 बनी। तो 2 अंक वाली संख्या अंकित होने वाली डिस्क की प्रायिकता, बताओ 2 अंकों की टोटल स्थिति कितनी बनी है 81, तो ये तो अनुकूल स्थिति हो गई। और कुल कितनी डिस्क थी 90, इनको अपन 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 के पहाड़े में 9 बार आएगा 81 और 9 के पहाड़े में 10 बार आएगा 90। ठीक है, ये पहला पार्ट है। अगला देखो, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है पहले ये मालूम करो। तो 1 से लेकर 90 तक जिन जिन संख्याओं के वर्ग आते हैं वो देखो, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का जब वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, ऐसी 25, 5 का बनेगा 36, 6 का 49, 7 का 64, 8 का और 81, 9 का। लेकिन 10 का करते तो 100 आता है जो अपनी 90 से बाहर चला गया है, इसलिए यहीं तक रहेंगी। काउंट कर लो 3 3 6 3 9 संख्याएं बनी। तो पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने वाली डिस्क की प्रायिकता कितनी बनेगी। देखो पूर्ण वर्ग में कितनी संख्या आई 9 अपन ने गिनी, तो 9 और टोटल कितनी थी 90, तो ये बन गया 9 से काटने पर 1/10। अच्छा थर्ड पार्ट देखो इसका, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्याएं कहां से कहां तक 1 से लेके 90 तक। तो 1 से चालू करेंगे तो सबसे पहले 5 का भाग कहां जाएगा 5 में, फिर 10 में, ऐसे करते हुए 90 तक। तो इनकी काउंटिंग कैसे निकलेगी, देखो कितनी होगी, 5 से विभाज्य कुल संख्याएं, 5 से विभाज्य कुल संख्या कितने तक की काउंटिंग थी अपनी 90 तक की, किसका डिवाइड देना था 5 का,
5 का भाग देकर ये आएगा 18, यानी कि कुल 18 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता पूछिए 5 से विभाज्य संख्या अंकित होने वाली डिस्क की प्रायिकता। ठीक है, तो 5 से विभाज्य होने वाली कितनी है 18, और टोटल काउंट कितनी थी 90, तो 18 से काटने पर ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना क्वेश्चन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बस अपन को ये काउंटिंग निकालनी आनी चाहिए। जो मैंने आपको बताई है उसी तरह से कीजिए, इजीली हो जाएगा। 19वां देखिए, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर जो अक्षर अंकित है वो मैं लिख रहा हूं। प्रश्न में दिए गए पासे के फलकों पर अंकित अक्षर देखो कौन कौन से, ए, बी, सी, डी, ई और ये ए 2 बार है यहाँ पर। ठीक है, तो अब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, देखो पासा फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त होगा, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक बार ये बताओ ए कितनी बार है यहाँ पर, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि 2 फलकों पर ए है, तो चांस 2 बार बन रहे हैं ना ए के आने के, तो 2 कितने में से 6 में से, तो कट के कितना आ जाएगा 1/3। अच्छा, आगे क्या करा, डी प्राप्त होने की, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। डी देखो, डी मात्र एक बार है, तो ये एक ही चांस बनेगा डी आने का, तो कितने में से 6 में से, कट भी नहीं रहा, इतना ही रहेगा। ठीक है, ये अपना 19वां क्वेश्चन है। बहुत सीधा क्वेश्चन है ये, तो तुम्हारे सामने सारी चीजें हैं, कहीं से कुछ छांटने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे ये स्टार लगा के दिया हुआ है, आरबीएससी बोर्ड जो है अपना, उसके लिए नहीं है, चाहो तो समझ लो, एग्जाम के लायक नहीं। ये इस तरह कुछ डायग्राम इसने बना के दिया है, ठीक है, जिसमें 3 मीटर ये लंबाई बताइए और 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई बताइए। क्या हो गया, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो ये आयत हो गया। इसमें बीच में एक वृत्ताकार भाग है जिसका व्यास बता रखा उसने, व्यास 1 मीटर, क्या बता रखा 1 मीटर। अब क्या कहना चाह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसमें ये वृत्ताकार भाग कटा हुआ है। अब यूं मान लो कि एक तरह से ये टेबल है आयताकार, इसमें गोल छेद हो रहा है वृत्ताकार, ठीक है, और कोई बच्चा गेंद उछाल रहा है, तो इस वृत्ताकार छेद में गेंद की गिरने की क्या प्रायिकता होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो गेंद इस पूरी टेबल पे कहीं भी गिर सकती, जरूर थोड़ी वो छेद में गिरे, तो कुल स्थिति, तो कुल संभावित परिणाम तो ये आयत का क्षेत्रफल बनेगा। और उसने प्रायिकता किसकी मांगी है, गोले, ये वृत्त में गिरने की, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका अनुकूल परिणाम बना देगा। देखो वृत्त की त्रिज्या निकालो, पहले त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास 1 मीटर है, और अपन को पता है व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान चाहो तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वैसा है, लास्ट में भी रख सकते हैं अपन। आर की वैल्यू देखो, स्क्वायर लगा हुआ है तो आर का मान 2 बार रख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना भाई, पाई का 1 से गुणा, फिर 1 से गुणा, तो 1 का गुणा 1 से 1 और 1 का गुणा पाई से पाई, बटे में 2 × 2 कितना हो गया 4, पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर अपना
वृत्त का आ गया। अब आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल दो। तो अपन को पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 3 चौड़ाई 2, तो ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब क्या कहा था मैंने कि ये जो आयत का क्षेत्रफल है ये तो कुल संभावित परिणाम हो गए, और ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो अनुकूल परिणाम हो गए। तो वृत्ताकार भाग के अंदर पासा गिरवा रहा वो के अंदर पासा गिरने की प्रायिकता क्या होगी? वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल। देखो ये अनुकूल परिणाम हो गया तो ऊपर रखेंगे, ये कुल परिणाम है बताया मैंने अभी, तो ये नीचे रहेगा। अच्छा अब इसकी वैल्यू पुट करो। वृत्त का आ रहा भाई अपना पाई बट्टे 4, और बट्टे में कितना हो रहा है 6। ये बट्टे के बट्टे में, तो इसके बट्टे में 1 लगाओ, तो ये क्या कैसे पलटता है? चौथे नंबर की संख्या पहले के साथ साथ ही गुणा में, और ये दूसरी तीसरी एक साथ गुणा होती है। तो पाई का गुणा 1 से होगा पाई, और 6 का गुणा 4 से होगा 24। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता बनेगी। हाँ सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। 2 ही स्थितियां अपने पास, तो जिस चीज की पूछेगा वो मैंने क्या बताया था, अनुकूल स्थिति देता है। तो ये अनुकूल स्थिति देगा कौन? वृत्त का क्षेत्रफल। और ये पूरा है संभावित है, कहीं भी गिर सकता है, तो ये तुम्हारा कुल परिणाम देगा। अच्छा अब 21वां क्वेश्चन देखो। 144 बॉल पेनों के एक समूह में, समूह दिया मतलब कुल स्थिति हो गई। ठीक है, तो कुल पेन कितने हैं? 144। इनमें से 20 बॉल पेन खराब है, तो खराब पेन कितने हैं? ये 20 है। तो अब बताओ भी अच्छे कितने रह जाएंगे? ये कुल थे, ये खराब थे, तो कुल में से खराब को घटा दो, अच्छे कितने रह जाएंगे? 124। ठीक है, अब देखो क्या पूछना चाह रहा है। 2 क्वेश्चन किए। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर अपन कुछ खरीदना चाहेंगे खराब क्यों खरीदेंगे? तो अब क्या करा, दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदेंगे? अब पेन कब खरीदा जा रहा था, पढ़ो पहले ऊपर। पेन खरीदा जा रहा था जब पेन अच्छा था, तो पेन खरीदने की प्रायिकता जो होगी वो किसके बराबर होगी? अच्छा पेन होने के बराबर। तो अच्छे पेन कितने? 124, और कुल कितने? 144। अच्छा इनको काट लो 12 से, तो नहीं कटेगा 12 से, तो 6 से भी नहीं कटेगा, छोटा कर लो, चलो 4 से काट लेते हैं। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 छिका 24। ठीक है, 31/36 आएगा 4 से काटने पर। अच्छा इसी का सेकंड भाग यहाँ ले रहा हूँ। देखो आप पेन नहीं खरीदेंगे, तो पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। पेन कब नहीं खरीदेंगे अपन? जब खराब होगा। तो खराब कितने हैं? 20। कितने में से? 144 में से। वही 5 से काट दो, ओ सॉरी 4 से काट दो, 4 पंजे 20, और 4 से ये कटेगा 36 बार। ये अपना 21वां क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देख लो समझ लो, और अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये लो हट जाता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, ले लिया होगा। अब 22वां क्वेश्चन करेंगे अपन, देखेगा कैसे क्या होगा। बाईसवां क्वेश्चन ये कह रहा है, ये खाली सारणी दी हुई है, इसमें कुछ मान लिखे हुए हैं और बाकी चीजों के अपन को भरने हैं, और फिर नीचे के आंसर अपन को देने हैं। क्या कह रहा है? घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग।
अब पहले अपन को खुद बनाना पड़ेगा यहाँ पूरा फॉर्मेट, तब ये सारणी भरने में आएगी। कितने पासे उछाल रहा हूँ, 2 पासे उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। देखो स्थिति पहले एक पासे की, देखो एक पासे पर कितने परिणाम होते, 6। यहाँ कितने पासे हैं, 2, तो यही परिणाम दूसरे का भी होगा, इतने ही परिणाम 6। तो 6 इंटू 6 करने पर अपने 2 पासों के कुल परिणाम आएंगे 36। अब ये कैसे बनेंगे, देखो पहले पर 1 आया, दूसरे पर भी 1 आ गया, मान लिया ऐसे ही पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 3, दूसरे पर 1, पहले पर 4, दूसरे पर 1, पहले पर 5, दूसरे पर 1, पहले पर 6, दूसरे पर 1। ये तो अभी 6 स्थिति हुई, कब, जब पहले पासे की संख्या चेंज होती गई और दूसरे की जो की त्यों। ऐसे ही ये हो गया, ऐसे अपने ये 36 परिणाम बनकर अपन को मिल जाएंगे। ठीक है, ये 6 2 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, फिर अपना 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। आखिरी 6 स्थिति 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6। ठीक है, अब इसने जो सारणी भरने की कही है, प्रायिकता भरनी है अपन को, वो किसकी पूछी है, वो देखो दोनों पासों की संख्याओं का जोड़। जैसे यहाँ देखो पहले पासे की संख्या कितनी है, 1, और दूसरे की संख्या कितनी है, 1, तो इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, 2। तो योग 2 की स्थिति हो गई कि नहीं, ये किसकी स्थिति हुई, योग 2 की। ऐसे ही देखो ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं जिनको जोड़ने पर, इसमें भी जोड़ने पर 3 बन रहा है, इसको भी जोड़ने पर 3 बन रहा है, तो ये योग 3 की हो गई। सेम ऐसे देखो ये वाली स्थिति, ये कितनी बना रहा है, योग 4 बना रहा है, 3 1 4 हो रहे, 2 2 4 हो रहे, 1 3 भी 4 हो रहा है। ये वाली स्थिति देखो 4 1 3 2 2 3 1 4, तो ये कितना आ रहा जोड़ने पर, 5। अब देखो यहाँ ये वाली स्थितियां, ये अपनी 5 1 6 हो रहा, 1 5 6 हो रहा, इन सब में 6 बनेगा जोड़, तो योग 6 का हो गया ये। और ये देखो इनको लेंगे तो 6 1 7 5 2 7 4 3 7, यानी कि ये योग 7 का हो गया। ठीक है, अब यहां आ जाओ, योग 8 हुआ तो ये बन गया, ये योग 9 के लिए हो गया। ये योग कितना बन रहा है, 6 4 10 हो रहा है, तो योग 10 हो गया। ये कितना बना, योग 11, और ये योग 12। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, एक एक के लिए लिखा हुआ है। तो ऐसे कैसे इसने अब इनकी प्रायिकता मांगी। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि योग 2 आने की प्रायिकता बताओ, तो ये रहा, देखो इधर लिख रहा हूं, योग 2 की प्रायिकता। कितनी स्थिति बनी जिसमें योग 2 बन रहा है, सिर्फ ये एक, कितने में से, 36 में से, तो इसकी प्रायिकता 1/36 हो गई। सारणी में लिखा भी है, ये तो पहले से भरा हुआ है। अगला है योग 3, तो योग 3 के लिए देखो 1 और 1 2 स्थिति, ये पूरा कोष्टक में 1 ही माना जाएगा, तो अगला फिर ये हुआ 2। ऐसे नहीं कि यहाँ तो सर 2 संख्या दिख रही है
तो ये दो स्थिति हुई, दो ये हुई, चार हो गई। नहीं, ये पूरा कोष्टक एक स्थिति है। दोनों पासों की स्थितियां जब काउंट कर ली जाएंगी तो उसको एक परिणाम माना गया है, क्योंकि उसने कहा भी ये दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं को क्या लेना, जोड़। तो ये एक स्थिति, ये दूसरी स्थिति कितनी हुई, 2, 36 में से, ठीक है। योग 4 की भरो, देखो ऐसी, ये तुमको सारणी में भरनी है निकाल के, ठीक है। योग 4 पर 1, 2, 3 स्थिति, तो ये हो गई 3/36। योग 5 की, 5 के लिए देखो, योग 5 पे 1, 2, 3, 4 स्थिति हो गई, 4/36। अच्छा, अब योग 6 की देखो, योग 6 में 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगी 5/36। योग 7 देख लो, योग 7 की प्रायिकता क्या होगी, योग 7 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थितियां बन रही है, तो 6/36। अब योग 8, योग 8 पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अब वापस घटने लग जाएगी 8 से। फिर योग 9 की प्रायिकता घटती जा रही है ना, 6 के बाद 5 आ गया, तो अब ये 4 आएगी, चाहो तो यहाँ गिन लो। योग 9 पर 1, 2, 3, 4। योग 10, योग 10 पर 3 स्थितियां हैं, तो 3/36। योग 11 की प्रायिकता, तो 11 के लिए 2 स्थिति, तो 2/36। और योग 12 के लिए मात्र एक स्थिति, जैसे कि 2 योग के लिए थी, ऐसे योग 12 के लिए है एक स्थिति। ये अपन ने सारी प्रायिकताएं देख ली है इसके थ्रू। यही के यही मान अपन को सारणी में फिलअप करने, 3 मान उसने भर के दिए हैं। एक तो योग 2 का, एक अपना योग 8 का, एक अपना योग 12 का, ये तो उसने भर दिए, बाकी अपन को सारणी कंप्लीट करनी। अब इसी सारणी को भरने के बाद अपन से एक सवाल पूछा है, इसका दूसरा भाग। पहला भाग तो वो सारणी फिलअप का था। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, 2 से लेकर के 12 योग आने तक के, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी। क्या ये सही है? देखो, तुम देख लो अपने प्रायिकता सबकी, क्या सबकी समान 1/11 आई क्या? नहीं ना, सबकी अलग अलग है प्रायिकता, कुछ मैच हो रही है आपस में, लेकिन सभी की बराबर नहीं है। तो लिखो, चूंकि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता भिन्न भिन्न है, अतः विद्यार्थी का कहना गलत होगा। अब क्या कहा था उसने, वो जोड़ दो, कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, और ये समप्रायिक है। जब प्रायिकता समान नहीं है तो फिर ये समप्रायिक होंगे नहीं, तो अपन ने पहले ही लिख दिया गलत है, ठीक है। ये अपना 22वां क्वेश्चन है। अब अपने लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको अच्छी तरह समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए 23वां क्वेश्चन देखिए बेटा। क्या कह रहा है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तो पहले तो ये देखो, एक सिक्का कितनी बार उछाला गया, 3 बार। उछालने पर प्राप्त परिणाम कितने आएंगे? देखो, एक सिक्के पर कितने परिणाम होते हैं, 2, या तो चित या पट। अब ये कितनी बार उछाला है, उतनी बार ये परिणाम मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 8। अब ये परिणाम अपन लिखेंगे। तो देखो,
पहली बार भी चित आ गया, दूसरी बार भी चित, तीसरी बार भी चित, ये एक परिणाम हो गया। तो इसी का जस्ट उल्टा नीचे बना लो कि तीनों ही बार पट हो जाए। अच्छा अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बार शुरू में तो चित और बाद में पट हो जाए, तो इसका उल्टा बनाओ। देखो हाथों हाथ उल्टा बनाओगे तो परिणाम एक भी छूटेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा। अच्छा अब मान लिया एक छोड़कर एक आया, तो यहाँ भी उल्टा करने पर एक छोड़कर एक टी हो जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ शुरू में लगातार 2 एच लिए, तो वैसे ही अपन बाद में भी लगातार 2 एच ले सकते हैं, तो यहाँ बाद में लगातार 2 टी हो जाएंगे। इनके अलावा और कोई परिणाम नहीं बनेंगे, क्योंकि अपन की टोटल कितने बनने हैं, 8 गिन लो, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 8 हो गए। अब इसने क्या कहा, 3 परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित हो या 3 पट हो तो हनीफ खेल जीत जाता है और नहीं तो वह हार जाएगा। तो इसने किसकी प्रायिकता पूछी, हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता। हनीफ के खेल हारने के पहले परिणाम अलग करो यहां से, ठीक है। अच्छा कब जीत रहा था, जब 3 चित हो लगातार या 3 पट हो, तो ये दोनों स्थिति छोड़ देंगे तो बाकी सारे हारने की है, तो हारने के परिणाम लिख दो। ये तुम्हारे हारने के परिणाम है अपने, कितने हो गए 6। तो हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता, हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6 कितने में से, 8 में से 3/4। तो ये था बेटा अपना कौन सा क्वेश्चन, 23वां। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये स्थितियां बनाने में थोड़ा ध्यान रखना, जो स्थिति तुम बना लो उसकी जस्ट उल्टी हाथों हाथ बनाओ ताकि गलती नहीं हो। 24वां क्वेश्चन है बेटा अब अपना। 24वां देखो क्या कहना, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो अभी अभी जो अपन ने 22वें क्वेश्चन में 36 स्थितियां बनाई थी, वही की वही यहाँ बननी है। एक पासा 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, तो पहली बार में 6 और दूसरी बार में भी 6, यानी गुणा होकर कुल परिणाम आएंगे 36। अब देखो वो 36 परिणाम मैंने कैसे बनेंगे, वो 22वें क्वेश्चन बताए हैं, बैक करके आप वहां से इस जगह फिलअप कर देना उनको इसी क्वेश्चन में। फिर उन परिणामों को लिखने के बाद अपन को क्या छांटना, वो देखो। ये कह रहा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी कितनी स्थितियां बनेंगी। तो देखो तुमको एक बात बता दूं मैं यहीं, 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 5 में, 2 5 में, 3 5 में, 4 5 में, 5 5 में, 6 5 में, ये तो खड़ी लाइन में। एक ये जो 5 की लाइन चल रही है पूरी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6। तो देखो 6 स्थितियां तो ये हो गई, 5 वाली इधर और 6 इधर हो रही है ये देखने में, लेकिन ये 6 नहीं हो रही है क्योंकि ये वाला दोनों ही तरफ काउंट हो रहा है। तो या तो इसको आड़े में गिनो या खड़े में गिनो, एक ही जगह तो गिनेंगे अपन। तो ये डबल हो रहा है, इसलिए कितनी बनेगी 11। ये 11 स्थितियां तो वो है जहां 5 आ रहा है, तो फिर इनको छोड़ेंगे कितने में से, 36 में से कितने रह जाएंगे, 25। तो 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 25/36। और इसका दूसरा भाग 5 आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी कितनी स्थिति होगी, देखो कम से कम एक बार मतलब एक से कम बार नहीं हो,
वो स्थिति छोड़ देनी है। तो इन 11 के अलावा सब में कहीं भी 5 नहीं है तो वो छोड़ देनी है अपन को, और बाकी ये लेनी ही है कितनी, 11। तो इसकी प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता ये बन जाएगी 11/36। ठीक है, ये 36 स्थितियां अगर बना लोगे तो ये छट जाएंगे आराम से, छांटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का और इस प्रश्नावली का, वो कंप्लीट करेंगे। एक बार आते हैं और इनकी प्रायिकता सभी की 1/3 होगी। क्या ये सही है क्या? देखो, 2 सिक्के उछाल रहा है, 2 सिक्के उछालने पर प्राप्त परिणाम बताओ। 2 सिक्के जब उछालेंगे तो अभी मैंने 3 बार उछालने का बताया था ना, एक सिक्का उछालेंगे 2 और दूसरा भी उछालेंगे तो भी 2, तो कितने परिणाम बनने चाहिए, 4। अब वो कैसे बनेंगे, देखो पहले सिक्के पर चित, दूसरे पर भी चित आ गया, तो इसका उल्टा ले लो, जस्ट दोनों पर चित हो गई। मान लिया पहले पर चित आई, दूसरे पर पट हो गई, तो इसका उल्टा ले लो। 4 पढ़ने थे, 4 बन गए पूरे। अब ये क्या कह रहा था कि 3 ही परिणाम आ रहे, या तो 2 चित या 2 पट या प्रत्येक एक बार। इन दोनों को उसने एक ही मान लिया, जबकि ये बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है, यहाँ अपन कह रहे हैं कि पहले सिक्के पर चित आ रहा है और दूसरे पर पट आ रहा है, और यहाँ अपन ने कहा कि पहले पे पट आया दूसरे पर चित आया, तो बिल्कुल अलग हो गए, दोनों सिक्के अलग अलग है। ठीक है, तो प्रत्येक की प्रायिकता क्या बनेगी, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता यहाँ बनेगी 1/4, क्योंकि कुल 4 स्थिति है, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, एक ही बार है तो एक इसमें भी एक ही बार है, तो एक इसमें भी ये स्थिति एक बार, ये एक बार, सारी स्थितियां एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए सभी की प्रायिकता 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो दिया कथन असत्य है, दिया कथन असत्य है। ठीक है, ये इस वजह से गलत है क्योंकि उसने 1/3 बता रखी प्रायिकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक ही स्थिति मान रहा है, जबकि ये हो नहीं सकता। चलिए इसका सेकंड पार्ट और लास्ट क्वेश्चन। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, तो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगी। ये देखते हैं, पासे पर प्राप्त परिणाम। देखो पासे पर क्या प्राप्त होता है, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से विषम संख्याएं छांटो। विषम संख्याएं कौन कौन सी है, बताया मैंने, 1 से चालू होती है और 2 का भाग नहीं जाता, तो विषम आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3 स्थितियां कितनी में से, 6 में से 1/2, यही दिया इसने, कह रहा है विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगी, सही आ रहा है, तो दिया कथन सत्य है, दिया कथन सत्य है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर